का पहला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, यानी एससी, जिसको बोलते हैं हम पूरा एनसीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा किशोर मकवाना। साथियों, ये किशोर मकवाना जी हैं जो कि अभी हाल ही में एनसीएससी यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। तो आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। किशोर मकवाना जो कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अभी नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो ध्यान से देखिए, अभी हाल ही में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसको चुना गया है? तो नायाब सिंह सैनी जी को। नायाब सैनी, ये इनका फोटो है, ये आप अभी जो है हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। मनोहर लाल खट्टर जी के बाद ये अभी हरियाणा के वर्तमान में नए मुख्यमंत्री बने हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग में नए सत्कर्ता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग में नए सत्कर्ता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एएस राजीव जी को। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, एएस राजीव, जो कि साथियों नए सत्कर्ता आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? तो देखिए, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष अभी कौन बनाए गए हैं? तो देवेंद्र झाझरिया। याद रखिए, ये देवेंद्र झाझरिया जो हैं, ये साथियों भारत के एक भाला फेंक खिलाड़ी रह चुके हैं, जो कि अभी भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, देवेंद्र झाझरिया। साथियों, आप लोग क्लास को एक लाइक जरूर कर देना, और देखिए, क्लास अगर पसंद आए तो अपने सभी मित्रों तक, सभी दोस्तों तक इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पूर्व न्यायाधीश भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए, भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, एएम खानविलकर। ये हैं एएम खानविलकर जी, जो कि अभी भारत के लोकपाल नियुक्त हुए हैं। और याद रखना, ये भारत के दूसरे नंबर के लोकपाल हैं, सेकंड, दूसरे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किन दो व्यक्तियों को नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों, चुनाव आयुक्त के रूप में किनको नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, हाल ही में किन दो व्यक्तियों को नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी याद रखना, ज्ञानेश कुमार और सुखवीर संधू जी को। ये है सुखवीर संधू जी और ये है ज्ञानेश कुमार जी, जो कि साथियों अभी हाल ही में चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त हुए हैं। एक चीज याद रखना, अगर आपसे पूछे वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो वो कौन है? तो राजीव कुमार जी। राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, और ये दो अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, एक ज्ञानेश कुमार और एक सुखवीर संधू, याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में आईआरसीटीसी के नए चेयरमैन व प्रबंध निर्देशक बने हैं? तो भाई, आईआरसीटीसी के नए चेयरमैन और प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर होगा संजय कुमार जैन। ये है संजय कुमार जैन जी, जो कि आईआरसीटीसी के नए चेयरमैन व प्रबंध निर्देशक यानी देखिए एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं, अभी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति वर्ष 2024-25 के लिए आईसीएआई का फुल फॉर्म होता है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, यानी आईसीएआई के नए अध्यक्ष अभी कौन नियुक्त किए गए हैं? तो याद रखिएगा, रंजीत कुमार अग्रवाल। यह है रंजीत कुमार अग्रवाल जी, जो कि साथियों आईसीएआई के नए अध्यक्ष बने हैं। और याद रखना, ये आईसीएआई के 72 नंबर के 72वें अध्यक्ष बने हैं, 72, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बने हैं? तो भाई, भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो साथियों, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, ऑप्शन नंबर सी। ये है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, जो कि अभी हाल ही में भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? तो भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी की पहली महिला सूबेदार कौन नियुक्त हुई है? तो देखिए करेक्ट आएगा प्रीति रजक। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो प्रीति रजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंपई सोरेन भारत के किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो हेमंत सोरेन के बाद चंपई सोरेन झारखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो याद रखिए यहां आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। ये हैं चंपई सोरेन जी। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के नए चेयरमैन बने हैं? तो देखिए ट्राई के नए चेयरमैन अभी कौन बने हैं? तो अनिल कुमार लाहोटी जी। ये हैं अनिल कुमार लाहोटी, जो कि साथियों ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ बने हैं? तो देखिए पेप्सिको इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में यानी सीईओ के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो जागृत कोटेचा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जागृत कोटेचा, जो कि साथियों पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिर्देशक बने हैं? तो देखिए एसएसबी के नए महानिर्देशक दलजीत सिंह चौधरी जी को नियुक्त किया गया है। याद रखना ये है दलजीत सिंह चौधरी जी, जो कि साथियों हाल ही में एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल के नए महानिर्देशक बने हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना संचालन के नए महानिर्देशक बने हैं? तो देखिए भारतीय नौसेना संचालन के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो एएन प्रमोद। याद रखना एडमिरल एएन प्रमोद, जो कि साथियों अभी भारतीय नौसेना संचालन के नए महानिर्देशक बने हैं। हाल ही में कौन व्यक्ति देखिए हाल ही में कौन प्रथम भारतीय व्यक्ति बिम्स्टेक के नए महासचिव बने हैं? तो भाई बिम्स्टेक के महासचिव बनने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं ये इंदिरा मणि पांडे जी। तो याद रखना बिम्स्टेक के अभी वर्तमान में महासचिव कौन है? तो इंदिरा मणि पांडे, और ये पहले भारतीय व्यक्ति हैं जो कि बिम्स्टेक के नए महासचिव बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक बनी है? तो देखिए महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक यानी डीजीपी कौन बनी है? तो रश्मि शुक्ला। याद रखना रश्मि शुक्ला, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र की डीजीपी हैं और महाराष्ट्र राज्य की डीजीपी बनने वाली ये पहली महिला हैं। याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट है देखिए माफी चाहते हैं, कौन व्यक्ति हाल ही में अरिंदम बागची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं? तो अरिंदम बागची पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता थे, उनके बाद अभी विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? तो रणधीर जायसवाल जी। यह साथियों रणधीर जायसवाल, जो कि अभी वर्तमान में विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? तो देखिए इनमें से कौन व्यक्ति हैं जो सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? तो याद रखना जस्टिस बी.आर. गवई। ये हैं जस्टिस बी.आर. गवई, जो कि साथियों अभी सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कौन व्यक्ति हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष व प्रबंध निर्देशक बने हैं? तो इनमें से कौन व्यक्ति हैं जो हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष व प्रबंध निर्देशक नियुक्त हुए हैं? तो याद रखना रविंद्र कुमार त्यागी जी। ऑप्शन नंबर बी रविंद्र कुमार त्यागी, जो कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष व प्रबंध निर्देशक बने हैं। हाल ही में किसे संदीप नैथानी के स्थान पर भारतीय नौसेना के नए चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ मटेरियल कौन थे? तो संदीप नैथानी। और इनके जगह पर अभी नए चीफ ऑफ मटेरियल कौन नियुक्त हुए हैं? तो याद रखना किरण देशमुख जी, एडमिरल किरण देशमुख, जो कि भारतीय नौसेना के नए चीफ ऑफ मटेरियल नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। देखिए भारत सरकार ने किसे 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। याद रखिएगा 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो अरविंद पनगड़िया जी को। ऑप्शन नंबर बी अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट है,
हाल ही में किसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी की नई मानव संसाधन निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ध्यान से देखिएगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की नई मानव संसाधन निर्देशक के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो रश्मि गोविल जी को। रश्मि गोविल जो कि आईओसी की नई मानव संसाधन निर्देशक बनी है। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के नए महानिर्देशक बने हैं? तो देखिए अभी आईटीबीपी के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो साथियों राहुल रसगोत्रा जी। ऑप्शन नंबर सी राहुल रसगोत्रा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का नया महानिर्देशक नियुक्त किया है? तो साथियों सीआरपीएफ का नया महानिर्देशक किनको नियुक्त किया गया है? तो भाई अनिश दयाल सिंह जी को। ऑप्शन नंबर ए अनिश दयाल सिंह जो कि सीआरपीएफ के नए महानिर्देशक बने हैं। हाल ही में कौन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख बनी है? तो सीआईएसएफ की वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो नीना सिंह। और याद रखना ये सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख भी हैं। कौन? तो नीना सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में एलआईसी के नए मुख्य जोखिम अधिकारी बने हैं? तो भाई एलआईसी के सीआरओ अभी वर्तमान में कौन है, यानी एलआईसी के नए मुख्य जोखिम अधिकारी अभी कौन बने हैं? तो एस सुंदर कृष्णन। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी एस सुंदर कृष्णन जो कि अभी एलआईसी के नए मुख्य जोखिम अधिकारी बने हैं। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की गवर्निंग बोर्ड में पहली भारतीय सदस्य बनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की गवर्निंग बोर्ड में पहली भारतीय सदस्य कौन बनी है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा बीटा दानी। यह है बीटा दानी जी का फोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्की के वर्ष 2023-24 के लिए नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साथियों फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो फिक्की के वर्ष 2023-24 के लिए नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? याद रखिए अनिश शाह जी। यह है अनिश शाह जो कि अभी फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। हाल ही में कौन सियाचिन पर तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है? तो भाई सियाचिन पर तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो कैप्टन गीतिका कौल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, कैप्टन गीतिका कौल जो कि सियाचिन पर तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है। हाल ही में कौन भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद यानी ICFRE की पहली महिला महानिर्देशक बनी है? तो देखिएगा भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिर्देशक कौन बनी है? तो याद रखिएगा कंचन देवी जी। कंचन देवी जो कि अभी वर्तमान में भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की महानिर्देशक हैं। हाल ही में कौन संजीव कपूर के स्थान पर भारतीय वायुसेना मुख्यालय के नए महानिर्देशक बने हैं? तो देखिए भारतीय वायुसेना मुख्यालय के नए महानिर्देशक अभी कौन बने हैं? तो मकरंद रनाडे जी। ऑप्शन नंबर डी मकरंद रनाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत की पहली महिला सशस्त्र बल में सहायक डी कैंप बनी है? तो याद रखिए भारत की पहली महिला सशस्त्र बल में सहायक डी कैंप कौन बनी है? तो करेक्ट आएगा मनीषा पाढ़ी जी। ऑप्शन नंबर बी मनीषा पाढ़ी। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के नए संयुक्त निर्देशक बने हैं? तो देखिए सीबीआई के निर्देशक अभी वर्तमान में प्रवीण सूद जी हैं, लेकिन ये सीबीआई के नए संयुक्त निर्देशक अभी बने हैं जिसको हम बोलते हैं ज्वाइंट डायरेक्टर। तो अभी सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर कौन है? तो भाई बी चंद्रशेखर जी। ऑप्शन नंबर ए बी चंद्रशेखर। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारत के नए महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए भारत के नए महासर्वेक्षक के रूप में हितेश मकवाना जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हितेश मकवाना। हाल ही में कौन भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं? तो भाई भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो साथियों हीरालाल सामरिया। यह है हीरालाल सामरिया जो कि वर्तमान में भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में आरबीआई के नए
कार्यकारी निर्देशक यानी ईडी नियुक्त हुए हैं। तो आरबीआई के नए कार्यकारी निर्देशक वर्तमान में कौन है? तो याद रखिए मनोरंजन मिश्रा जी, ऑप्शन नंबर डी मनोरंजन मिश्रा। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो देखिए एसबीआई के नए ब्रांड एम्बेसडर अभी कौन बनाए गए हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा एमएस धोनी। नेक्स्ट है, और एक टेस्ट वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि हाल ही में अनुमुला रेवंत रेड्डी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम। इन चारों में से कोई एक आंसर है। आप लोग सभी साथी इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बता दीजिए। ये आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि अनुमुला रेवंत रेड्डी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो साथियों देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च और दिसंबर के भी क्वेश्चंस मैंने कुछ लिया था, ठीक है। तो अभी तक जो महत्वपूर्ण नई नियुक्तियां हुआ था मैंने वो क्वेश्चंस आपको इस क्लास में करवा दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आपके सभी एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब आपको क्वेश्चंस और क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लास अगर पसंद आया है तो साथियों कम से कम अपने 5 दोस्तों को इस क्लास को जरूर शेयर करना, क्योंकि आप क्लास शेयर करते हैं तो दूसरों का भला करते हैं, और जो दूसरों का भला करता है उसके साथ भी हमेशा भला होता है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं तो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए साथियों, स्वस्थ रहें। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।